हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लेसन नंबर 11 हमारा चल रहा है ऊर्जा और खनिज संसाधन। हम आए हुए थे पेज नंबर 200 और क्वेश्चन नंबर 5, जल विद्युत का तुलनात्मक महत्व और जल विद्युत विकास किन भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करता है कि भी किस तरीके से हम जल विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। तो कौन कौन से जो फिजिकल फैक्टर होने ज़रूरी हैं जल विद्युत के लिए, क्योंकि प्राचीन काल से ही जो जल है हम प्रयोग करते आ रहे हैं और किसी न किसी रूप में उसका जो प्रयोग है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में है, एग्रीकल्चर में है, विभिन्न प्रकार के कार्यों में है, वो होता आया है। तो एक तरीके से जल विद्युत जो है अक्षय शक्ति साधन है कि भी इसको हम क्या कर सकते हैं, समाप्य संसाधन नहीं है। तो जल विद्युत का विकास जो है 20वीं सदी में हुआ और पहला जो जल विद्युत ग्रह है 1882 में संयुक्त राज्य में लगाया गया था और तकनीकी ज्ञान के विकास के कारण इसका जो है उत्पादन आज भी बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। तो तुलनात्मक महत्व की अगर हम बात करें तो पिछले दशकों में कोयला और खनिज तेल का जो महत्व है वो ज़्यादा है और इससे के कारण क्या है कि भी अक्षय साधन है। कोयला और तेल समाप्त हो जाने वाले संसाधन हैं, भंडारण सीमित है। जल विद्युत एक अक्षय साधन है तो इसे प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका भी कारण है कि भी जल विद्युत की हम ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसके बाद स्वच्छ साधन कि भी किसी प्रकार का कोयले और तेल की तरह ये वातावरण को दूषित नहीं करता। तो इस तरीके से हम इसको क्या है कि वाहित जो कोयला भी कहते हैं। उसके बाद खर्च बहुत ही कम है, एक बार लागत आती है उसके बाद जो है वो लागत नहीं आती। उसके बाद उद्योगों का विकेंद्रीकरण कि भी जल द्वारा जो उद्योग हैं, जल विद्युत द्वारा उद्योगों का जो विकेंद्रीकरण है वो आसानी से किया जा सकता है। तो जिन प्रदेशों में कच्चे माल प्राप्त हो तो वहाँ पर हम उद्योग लगाए जा सकते हैं और कम खर्च में ज़्यादा दूरी तक परिवहन भी किया जा सकता है। उसके बाद लुगदी इत्यादि जो एल्युमिनियम के साधन है जहाँ पर जल विद्युत का प्रयोग किया जा सकता है वहाँ पर लाभकारी है। उपयोगिता की भी सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। दुर्गम स्थानों पर भी विद्युत रेलगाड़ियाँ घरेलू कार्य में प्रयोग किया जा सकता है। यांत्रिक जो मशीनें हैं वो चलाई जा सकती हैं कि भी किस तरीके से विकास हुआ जल विद्युत का विकास से कि भी संसार में जल विद्युत के संभाव्य संसाधनों की जो है बहुत असमानता और असमान वितरण देखने को मिलता है। कई देशों में संभाव्य संसाधन और विशाल जो हैं जल के क्षेत्र विद्यमान हैं और जल विद्युत का विकास जो है बहुत सारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं उन पर निर्भर करता है। एक तो ऊंची नीची भूमि, ये भी पठारी क्षेत्र होना जरूरी है, सबसे आदर्श स्थिति होती है क्योंकि जब ऊपर से पानी गिरेगा प्राकृतिक कारणों से तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे हमें टरबाइन घुमाने में आसानी हो जाती है। जब अधिक ऊंचाई से जल गिरेगा तो अधिक मात्रा में जो है विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की भी जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, सारा साल वर्षा होती रहती है, तो इस तरीके से वहाँ पर भी जो है ज़्यादा विद्युत का उत्पादन हम कर सकते हैं क्योंकि जो नदियों में जो है पानी वो काफ़ी मात्रा में होता है। उसके बाद विशाल नदियाँ और जलप्रपातों का होना कि भी जिस देश में बड़ी मात्रा में नदियाँ हैं और जो झरने हैं, डैम हैं, तो वहाँ पर भी हम अधिक मात्रा में जो है जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद जो है झीलों का होना मार्ग में कि भी कई बार नदियों के मार्ग में कई बार बहुत बड़ी बड़ी झील अगर हों तो वहाँ पर हम डैम बना के आसानी से जो है जल विद्युत को तैयार कर सकते हैं। आर्थिक महत्व की बाजार की समीपता, जल विद्युत का प्रयोग करने वाले जो निकट के क्षेत्र हैं ताकि जल विद्युत को आसानी से जो है उसका ह्रास होने से बचा जा सके और वहाँ पर प्रयोग हो सके। अधिक मांग का होना, विद्युत के विकास के लिए अधिक मांग होनी चाहिए कि भी इसको स्टोरेज नहीं किया जा सकता। उसके बाद पूंजी का होना कि भी नदियों के ऊपर बांध बनाने हैं, घरों बेड़ी घरों का निर्माण करना है तो पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होगी। अन्य तत्व की भी तकनीकी ज्ञान, परिवहन के साधनों, कोयला और पेट्रोलियम की कमी जहाँ पर होती है तो वहाँ पर जो है जल विद्युत का विकास ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है
कि भी संसार में जल विद्युत उत्पन्न करने वाले मुख्य जो क्षेत्र हैं, कि भी मुख्य क्षेत्र की बात करें तो संभाव्य जो जल संसाधन है संसार में लगभग 40% भाग जो है अफ्रीका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इसका विकास जो है जल विद्युत का केवल 1% भाग पर ही इसका विकास हुआ है, क्योंकि जहाँ पर ऊंची नीची भूमियाँ हैं, जलप्रपात हैं, तो वहाँ पर जो है जल विद्युत का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन जो कुछ दो देश हैं जो तकनीक के अभाव में इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ये कारण भी है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय देशों में जल विद्युत का उत्पादन जो है संसार में कुल संभाव्य जो जल संसाधन हैं उनका 50% भाग भी पाया जाता है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी नदियाँ जिसमें जायरे है, जेम्बिजी है, अमेजोन है, तो अधिक मात्रा में जल प्राप्त होता है। तो वहाँ पर ऊंचे नीचे धरातल के कारण बड़े पैमाने पर बड़े बड़े झरने वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे विक्टोरिया जलप्रपात है। तो इस तरीके से वहाँ पर बहुत अधिक जो है विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन आर्थिक तत्वों के अनुकूल न होने के कारण जो जल विद्युत का विकास है वो काफ़ी कम है। उसके बाद शीतोष्ण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यूरोपीय जो देश हैं जल विद्युत का सबसे अधिक जो है विकास जहाँ पर हुआ है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड की भी अत्यधिक जो है मात्रा में वो प्रयोग कर रहे हैं। इसका काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है, ऊंची नीची भूमियाँ हैं, जलप्रपातों की जो सुविधाएं हैं, तो कोयले और तेल की कमी भी है। तो इसका भी कारण है कि भी आर्थिक विकास जो है जल विद्युत पर निर्भर है। तो लोगों के रहन सहन और उच्च स्तर का जीवन के लिए भी काफ़ी वो उनका विकास करने में सहायक है। तो प्रति व्यक्ति जो विद्युत उपयोग है वहाँ पर अधिक है और जल संसाधनों की अधिक मात्रा में जो है जल विद्युत तैयार की जाती है। उसके बाद अमेरिका की अगर हम बात करें तो जल विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद न्यू इंग्लैंड में भी नियाग्रा प्रपात पर विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। एटलांटिक जो है तट पर जो जलप्रपात है वहाँ पर भी जो जल विद्युत केंद्रों का निर्माण किया गया है। टेनेंसी घाटी में भी लगभग 30 से ज़्यादा बांध बनाए गए हैं जल विद्युत के उत्पादन के लिए। मिसिसिपी नदी पर भी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी मात्रा में है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद कनाडा भी है कि भी चौथे स्थान पर आता है जल विद्युत के उत्पादन में। सस्ती विद्युत कोणधारी वनों में, कागज और रासायनिक उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रूस है, सबसे अधिक जो है संसार का जल विद्युत साधन वहाँ पर उपलब्ध हैं और जल विद्युत में रूस का जो है दूसरा स्थान है, जो है पावर रिसोर्सेज के कारण कि भी जिसमें बेलगा नदी है, वोल्गाग्राड, सारातोव है, येनेंसी नदी है, अंगारा नदी है, निप्पर है, ओब है। तो काफ़ी सारी जो नदियाँ हैं जो जल विद्युत के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हैं। उसके बाद जापान ये तीसरा बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश है, बड़ी मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन करता है और भौतिक और आर्थिक दशाएं अनुकूल होने के कारण और कोयले और पेट्रोलियम की कमी के कारण भी इसका ज़्यादा जो है विकास हुआ है। उसके तरीके से यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा, नॉर्वे, स्वीडन में भी, स्विट्जरलैंड में भी जल विद्युत का उत्पादन जैसे जैसे तकनीक का जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जल विद्युत भी बढ़ाई जा रही है। भारत की अगर बात करें तो सतलुज नदी पर पंजाब में भाखड़ा बांध, उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी योजना, कोसी योजना, कोयना योजना, व्यास प्रोजेक्ट और सरहिंद योजना उत्तर प्रदेश की, तो इन पर भी काफ़ी मात्रा में जो है जल विद्युत का उत्पादन हम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 411 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन हम आज भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कुछ जो प्रोजेक्ट हैं वो निर्माणाधीन भी हैं। उसके बाद कोयला भूतकाल का ईंधन है, पेट्रोलियम वर्तमान का और विद्युत शक्ति भविष्य का ईंधन है। तो इस कथन की व्याख्या कीजिए। कि भी सामान्य रूप से अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़े तो समझ सकते हैं कि भी कोयला जो है एक समाप्य संसाधन है भूतकाल का जो है, क्योंकि कुछ समय बाद कोयले के जो भंडार हैं वो हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि भी कोयला जो है भूतकाल का ईंधन है, कि भी आने वाले समय में जो है कोयला समाप्त हो जाएगा तो हम उस एनर्जी को प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, पेट्रोलियम, आज की जो मांग के अनुसार हम पेट्रोलियम का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं और ईंधन के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भी पेट्रोलियम हमारा आधुनिक विकास का साधन भी है, क्योंकि कोयले पर हम धीरे धीरे कम डिपेंड हो रहे हैं, पेट्रोलियम पर ज़्यादा डिपेंड हैं। तो कह सकते हैं कि भी आज के युग में हम जितने भी जो
उद्योग चला रहे हैं वो पेट्रोलियम पर निर्भर हैं, तो ये भी समाप्य संसाधन है। उसके बाद विद्युत शक्ति जो है कि भी जल विद्युत का अगर हम प्रयोग करें माने तो भविष्य का ईंधन कह सकते हैं कि भी आने वाले समय में जब कोयले और पेट्रोलियम के भंडार जो है समाप्त हो जाएंगे तो हम कौन सी एनर्जी पर डिपेंड होंगे, तो वो हमारे लिए वो है जल विद्युत और सौर ऊर्जा ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से दूसरे संसाधनों और प्रयोग करके सुविधाओं के कारण जो है हम बढ़ा रहे हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि भी कोयला जो है भूतकाल का भी ईंधन है, आने वाले समय में समाप्य संसाधन है। तो इसके बाद हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इनको आप रीड करोगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन है ये आपका, और ये लेसन आपका समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।